आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा रखा गया है कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाएँ? देखिए, इस क्रोध शब्द के ऊपर एक शब्द में तो कोई इसका उत्तर संभव ही नहीं है, क्योंकि क्रोध एक विकार है, विकृति है, यानी कि ये एक सहज स्थिति नहीं है। क्रोध मेरे भीतर भी आ जाता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होती हैं। जितना आपके जीवन में सात्विकता बढ़ेगी, तो ये जो विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देखिए शास्त्रों में इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य योनि मिली है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यूँ तो देखिए ये तामसी स्थितियाँ हैं। लेकिन क्योंकि हमारी चर्चा में बार-बार क्रमबद्ध तरीके से इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है। देखिए जैसे काम ये एक राजसी विकार है, लोभ एक राजसी विकार है, इसी तरह क्रोध एक तामसी विकार है और इसी तरह मोह भी एक तामसी विकार है। और जबकि अहंकार हो सकता है सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगे, ये एक सात्विक विकार है। देखिए विकार अपने आप में तो एक बुराई है, लेकिन उन बुराई में भी आप अलग-अलग स्थितियों को आप समझ सकते हो। यानी कि क्रोध एक बहुत ही गहरे तल पर सर हम तो बार-बार कहते हैं ना, ये क्रोध की स्थितियाँ एक आंधी-तूफ़ान की तरह है। जो आते तो देखिए कोई दिनों के हिसाब से तो आंधी-तूफ़ान नहीं आते, लेकिन वो नुकसान बहुत कर जाते हैं। ठीक ये क्रोधमय स्थितियाँ, ये क्रोधमय स्थितियाँ का अभिप्राय ये कानून का भी उल्लंघन करवा जाते हैं। शास्त्र विरुद्ध भी आपके हमारे कितने पाप कर्म करवाए जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। और क्रोध को शांत करने के लिए निरंतर आपको सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत जितने स्तर पर होती जाएगी, उतने स्तर पर आपका ये जो क्रोध के जो वेग है, उन पर नियंत्रण पाना संभव हो जाता है। देखिए विरोध करना एक अलग स्थिति है। क्रोध का यहाँ अभिप्राय देखिए जब आप राजसी स्थितियों में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, तो उन सभी स्थितियों पर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसकी निंदा है। ये तो देखिए जहाँ-जहाँ आप कुछ तामसी स्थितियाँ देखते हैं, तो वहाँ तो विरोध करना अनिवार्य है। विरोध एक क्रोध के रूप में भी किया जाता है। यानी कि स्थिति की गंभीरता उन परिस्थितियों में विशेष स्तर पर आंकी जाती है। हालाँकि जिस भाई बंधु ने ये प्रश्न रखा, उनके मन की स्थिति वो राजसी थी। आज आपका हमारा लगभग 99% जो क्रोध की स्थिति है, वो तो भोगों के कारण है। जो भोग इच्छाएँ आप और हम पाल लेते हैं, मन में बना लेते हैं, वो सभी भोग इच्छाएँ देखिए, इच्छाओं की पूर्ति 100% संभव ही नहीं। कि प्रकृति के वातावरण में कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं, यानी कि आपको अपने मिले हुए जीवन में अपनी राजसी स्थितियों को, भोग वृत्तियों को सर्वप्रथम एक मर्यादा में रखना है, जीवन की अवस्थाओं तक सीमित रखना है। क्योंकि भोग इच्छाएँ, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे प्रेरित जितनी भी स्थितियाँ आपकी जब अमर्यादित होती हैं, तो फिर संसार में देखिए इन सभी स्थितियों की प्राप्ति 100% संभव भी नहीं है और 100% होने पे भी आपकी हमारी आदतें बिगड़ती हैं, भोग वृत्तियाँ नाचने लगती हैं और ये नाचने की स्थितियाँ आपको हमें प्रमाद में गिराती हैं और प्रमाद में गिरते-गिरते आपका हमारा सत्वगुण फिर कमज़ोर होने लगता है और सत्वगुण कमज़ोर होने पे ये पुनः विकारमय स्थितियाँ ये फिर नाचने लगती हैं।
यानी कि स्थितियों के कार्य और कारण के संबंध को आपको में समझना चाहिए। इसलिए इन सभी स्थितियों के पीछे के कारण को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। जीवन में अपनी जो भोग इच्छाएँ हैं, उनको मर्यादा में रखिए। जब भोग इच्छाएँ मर्यादित रहेंगी, तो आपका हमारा रजोगुण अनियंत्रित नहीं होता। क्योंकि अनियंत्रित, अमर्यादित रजोगुण ही आपको में एक क्रोध रूपी स्थितियों में उलझाने लगता है। और क्रोध वृत्ति एक तामसी स्थिति है। ये कानून का भी उल्लंघन करवाती है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म कब कितने करवाते हुए तुम्हारा क्रमशः भी बिगड़ता है। देखिए क्रमशः कब बिगड़ता है? जब आप एक विधि पूर्वक अब कानून का उल्लंघन करने पे तुम्हारे यहाँ चालान कटते हैं, आपको हमें दंड भोगना पड़ता है। और यहाँ के दंड से यदि आप बच जाते हो, तो परमात्मा की व्यवस्था में आपको हमें दंड भोगना होता है। देखिए प्रकृति की व्यवस्था, कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थिति है, इनको आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए सत्वगुण का संग अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सात्विक स्थिति जितनी मजबूत होगी, उतना रजोगुण मर्यादा में रहेगा। जब रजोगुण मर्यादा में रहेगा, तो स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक समझोगे, तो फिर ये क्रोध के जो वेग हैं, वो अनावश्यक स्तर पर उठेंगे ही नहीं। यानी कि इन सभी स्थितियों को मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी दिनचर्या कहो, अपनी आदतें कहो, अपना दृष्टिकोण कहो, ये सात्विक बनाए बिना ये क्रोध रूपी विकार से आप पर हम देखिए बच नहीं सकते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सात्विक स्थिति मजबूत बनाइए, जीवन का दृष्टिकोण सात्विक रखिए, शास्त्रों के अनुसार अपने दिनचर्या व्यवस्थित बनाते जाएं, तो धीरे धीरे ये जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये यथासंभव कमजोर पड़ने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। तो फिर सहज ही सात्विक स्थितियों में विवेक शक्ति जगने लगेगी। विवेक शक्ति जगने से फिर प्रकृति का ज्ञान विज्ञान यथार्थ रूप में समझ में आने लगता है। फिर ऐसी स्थितियों में ये जो विकार जो आपके हमारे पतन का कारण बनते हैं, वो सहज ही आपके हमारे जीवन से छूटने लगते हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की ज्ञान पूर्वक निरंतर बनती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। आप किसी भाई बंधु का भी कोई प्रश्न हो, देखिए हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो अभी तक 2740-45 वीडियो जो हमने ज्ञान कक्षाओं के रूप में प्रसारित किए हैं, उनसे संबंधित या सात्विक दृष्टिकोण से कोई भी आपका कोई प्रश्न हो, आपके प्रश्नों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक, गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।